नीति में एक बात आई है कि आसमान में रहने वाले चांद और सूरज को भी कभी न कभी ग्रहण के आफत से गुजरना पड़ता है ना। आसमान में देखो, वो जमीन पे नहीं है, इतना ऊंचा है कि वो आसमान में है। नीतिविद ने कहा है कि आसमान में रहने वाले सूरज और चांद को भी ग्रहण के आफतों से गुजरना पड़ता है। तो जब हम मनुष्य इस धरती पर हैं, तो क्या हमारे जीवन में आफत, संकट और समस्याओं का ग्रहण नहीं लगेगा? जरूर लगेगा। शिक्षा क्या लेनी है? शिक्षा लेनी है कि चांद में ग्रहण लगेगा, लेकिन कुछ देर के बाद वो ग्रहण खत्म होगा और चांद फिर अपनी अवस्था में आकर के मुस्कुराने लगेगा। सूरज को ग्रहण लगेगा, लेकिन सूरज आंसू नहीं बहाएगा। चांद को ग्रहण लगेगा, लेकिन चांद आंसू नहीं बहाएंगे। उसी तरह से आज के प्रवचन का विषय में जो निर्धारित कर रहा हूं वह यह होगा कि मानव जीवन में समस्याएं आती हैं, उस समस्या से हमें मुस्कुराते मुस्कुराते कैसे निकलना है। क्योंकि मानव एक ऐसा प्राणी है जो व्यवहारिक जीवन में थोड़ी थोड़ी बातों पर विचलित हो जाता है। चाहे वह परिवार की कोई बात हो, चाहे समाज की कोई बात हो। पति के लिए पत्नी की कोई बातें विचलित कर देता है, तो पत्नी की कोई बातें पति को विचलित कर देता है। भाई की कोई बातें भाई को विचलित कर देता है। परिवार की छोटी छोटी बातें भी व्यक्ति को विचलित कर देता है, परेशान कर देता है। और व्यक्ति इतना लाचार हो जाता है कि लड़ते झगड़ते जब अजीज आ जाता है तो कहीं कहीं तो मारने मरने पर उतारू हो जाता है। मूल चीज आपको यह देखनी है कि हमारे और आपके जीवन में जो समस्या है, हमारे और आपके जीवन में जो परेशानी है, वह परेशानी सदा रहने के लिए नहीं आई है। वो थोड़ी देर हवा का झोंका आया और चला जाएगा। जो उस झोंका में बह गया वह परेशान हो जाता है, और उस झोंका में जो स्थिर रह गया वो जीवन को बड़ी आसानी से जी लेता है। हमारे सनातन परंपरा में जितने भी अवतारी पुरुष, देव पुरुष की गणना की गई है, उसमें भगवान श्री कृष्ण की बड़ी आराधना होती है। इसके पीछे का वजह क्या है मालूम है आपको? इसके पीछे सबसे बड़ा वजह यह है कि धरती पर जितने देवता हुए, उन देवताओं में कृष्ण के जैसा आफत किसी के ऊपर नहीं आया क्या? भगवान कृष्ण के ऊपर में जितनी आफतें आई, उतना ज्यादा आफत दुनिया में किसी भारतवर्ष में किसी भी देवता के ऊपर नहीं आया। आफत देखो, कृष्ण के जन्म की बात तो छोड़ दो, जन्म से 9 महीना पहले से 9 महीना का केवल ये जाना देवकी और वसुदेव के ऊपर आफत क्यों आया? क्योंकि आकाशवाणी हुई और उसमें कहा गया कि जिस देवकी और वसुदेव की शादी में तुम इतने ज्यादा खुश हो रहे हो, उसी के गर्भ से निकलने वाला जो 8वां बच्चा होगा वह तुम्हारा काल बनेगा, तुम्हें मार देगा। अब सोचो कि अभी शादी होके जा रही है, नंबर आएगा 8वां पर, और उसी समय से उस व्यक्ति के चलते, उसी कृष्ण के चलते उसके माँ बाप पर आफत आ गया। अभी शादी हुई, शादी होने के बाद कितने बच्चे होंगे? 8। एक बच्चे पर यदि 2-2 साल का भी अंतर रखा जाए तो 8 दूना 16, यानी कृष्ण के जन्म के चलते, कृष्ण के कारण ही उनके माता पिता पर कृष्ण के जन्म से 16 साल पहले ही आफत आना शुरू हो गया। इतना ज्यादा आफत किसी के ऊपर आया है? लेकिन उसके बावजूद भी एक भी जगह ऐसा बताओ कि कृष्ण का चित्र आपको कहीं मुंह लटकाया हुआ मिला हो? मिला है क्या? देखे हैं कहीं पर?
कि कृष्ण जी का मुंह लटका हुआ है कहीं, उसके आंख से आंसू गिर रहे हैं? नहीं, कृष्ण का चित्र आपको जहां भी देखने के लिए मिला होगा, कृष्ण का वर्णन आपको जहां कहीं भी मिला होगा, कितना भी संकट, कितनी भी आपदा, कितनी भी मैंने कहा कि जन्म से 16 वर्ष पहले जिसके नाम से आफत मंडरा रहा हो, तो समझ लीजिए कि उसके जीवन में कितना आफत आया होगा। लेकिन इतने आफत, इतने संकट, इतनी समस्या के बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत बड़ी विशेषता रही है कि वो हमेशा मुस्कुराते हैं और होठों पर एक मुरली रखते हैं। दुनिया को कोई श्राप नहीं देते हैं, दुनिया को वो ऐसा नहीं है कि उसको सताया गया है तो हम भी किसी को सता देंगे, हमको कोई परेशान कर रहा है तो हम भी किसी को परेशान कर देंगे। बल्कि भगवान श्री कृष्ण सताए तो गए लोगों के द्वारा, दुनिया के द्वारा, उस समय के सत्ता के द्वारा, लेकिन भगवान कृष्ण अपने होंठ पर एक मुरली लेते हैं। उसको पीड़ा मिल रही है दुनिया के द्वारा, लेकिन भगवान कृष्ण ने दुनिया को मुस्कुराहट और संगीत दिया। हमारे भी आपके जीवन में यह काम होना चाहिए। हम संगीत नहीं दे पाते हैं दुनिया को। संगीत देने का मतलब ऐसा नहीं कि आप केवल गा करके दुनिया को, गाना कोई संगीत नहीं है। संगीत आपका जीवन ही संगीत बन जाए। जब आपके जीवन से प्रेम की फुहार निकलने लगे तो आपका जीवन समझो संगीत की तरह हो गया। क्योंकि संगीत का मतलब ही तो समजोर गीत, आपका जीवन सबके लिए बराबर हो जाए, वही जीवन संगीतमय जीवन कहलाता है। क्योंकि संगीत में क्या होता है, संगीत में होता क्या है, एक ढोलक है, एक हारमोनियम है। आजकल तो मैंने बाजाओं का भरमार है सब जगह, है ना। तो ढोलक, हारमोनियम, नाल, तबला, डुग्गी, झाल, पैड इत्यादि जितना 10-12 प्रकार के बाजा का आप नाम ले लीजिए। एक मंच पर 10-12 प्रकार के बाजा रखे हुए हैं। अब संगीत यदि गाना होगा तो यदि हारमोनियम को कम आवाज दे दे, ढोलक को ज्यादा आवाज दे दे, तो संगीत निकलेगा? निकलेगा? यदि ढोलक के आवाज को बंद कर दे और हारमोनियम पे 2-4 ठो माइक रख दे, तो संगीत निकलेगा? संगीत निकलने का मतलब ही होता है कि 10 प्रकार के भी यदि वाद्य यंत्र हो तो 10 से निकलने वाले आवाज को इतना मिलाया जाए, इतना दोनों को समान अवसर सबको दिया जाए कि उससे निकलने वाली 10 प्रकार के वाद्य यंत्रों से निकलने वाली आवाज संगीत का रूप ले ले। यदि एक भी बाजा का आवाज कम रहा, दूसरे का ज्यादा रहा, 2 का कम रहा, 5 का ज्यादा रहा, तो उसके आवाज को कोई सुनना पसंद नहीं करेगा, उसको संगीत नहीं कहा जाएगा। संगीत का अभिप्राय ही होता है कि जितने वाद्य यंत्र हैं उससे निकलने वाले सुर और ताल, सुर ताल लय तीनों का समान रूप से संगम हो, उसको क्या कहा जाता है? संगीत कहा जाता है। आपके परिवार में वाद्य यंत्र है, कोई पति है, कोई पत्नी है, कोई बेटा है, कोई बेटी है, कोई भाई है, कोई ननद है, कोई भाभी है। ये सारे समझ लो कि कोई तबला हो, कोई डुग्गी हो, कोई नाल हो, कोई हारमोनियम हो। बैठाओ अपने जीवन पर। परिवार के जितने सदस्य, समाज के जितने सदस्य, वो सभी सदस्य एक एक वाद्य यंत्र हो। सभी के जीवन से जो सुर निकल रहा है, वो सुर बराबर है कि नहीं है, वो लय बराबर है कि नहीं है, वो सबके जीवन से निकलने वाला ताल बराबर है कि नहीं है। यदि सब परिवार में 10 सदस्य हैं और 10 सदस्य के जीवन से, 10 सदस्य के चिंतन से, 10 सदस्य की विचारधारा से यदि समान लय, सुर और ताल एक साथ निकलता है, तो समझ लीजिए कि आपके पारिवारिक जीवन से, आपके जीवन से संगीत निकल रही है। और यदि सबके विचारों में उबड़ खाबड़, किसी का कम, किसी का ज्यादा, किसी की आवाज कम, किसी की आवाज ज्यादा, किसी का विचार कम, किसी का विचार ज्यादा, किसी का सम्मान कम, किसी का सम्मान ज्यादा, किसी का भाव कम, किसी का भाव ज्यादा। यदि भाव में, विचार में तालमेल न हो करके उटपटांग हो गया
तो फिर आपका जीवन कर्कशता से भर जाएगा, आपके जीवन में मधुरता नहीं आ पाएगी, आपका जीवन संगीत नहीं बन पाएगा। क्योंकि संगीत का एक छोटा सा नियम है, सुर, ताल और लय तीनों का संगम हो जाना। उसी तरह से आप अपने परिवार में रहते हैं, जहां कहीं भी आपके जीवन का गुजर बसर होता है, उन सब के बीच में विचारों का तालमेल होना चाहिए, भाव का तालमेल होना चाहिए, संस्कारों का तालमेल होना चाहिए, स्वभाव का तालमेल होना चाहिए। और याद रखिए, आप दुनिया के परिस्थिति को बदल नहीं सकते हैं। बदलना यदि आपके वश में है तो केवल इतना है कि आप अपने स्वभाव को बदल लीजिए। स्वभाव को बदलना पड़ेगा। दुनिया की जो परिस्थितियां हैं वो चलती रहती है। मैं ये कहानी बराबर कहा करता हूं, फिर से उस कहानी को दोहरा देता, आप लोगों को याद दिला देता हूं। एक घोड़ा वाला आदमी जा रहा था रास्ते से, उसके घोड़े को प्यास लग गई, तो अपने घोड़े के प्यास को बुझाने के लिए वो इधर उधर नदी, तालाब, पोखर खोजने लगा। और ऐसे जगह में था कि कहीं उसको नदी नाला मिला नहीं। तो चलते 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 एक जगह नजर पड़ी कि एक किसान कुआं खोद करके अपने खेत में पानी पटा रहा है। आज के जमाने में नदी है, नाले हैं, पंपिंग सेट है, बहुत सारी व्यवस्था है, लेकिन पुराने जमाने में इतनी व्यवस्था नहीं होती थी। बहुत ज्यादा दिन की तो बात हम लोग को याद नहीं है, लेकिन अपने बचपन में हम लोग भी कई जगह देखते, प्याज मिर्ची जब उधर लगाता था ना लोग, तो अपने खेत में ही कुआं खोदता था, अपने से पटाते थे। आजकल वैसा नहीं होगा, शायद कहीं भी कुआं नहीं खोदता होगा आजकल, लेकिन हम लोग देखे हैं। तो जब हम लोग देखे हैं बचपन में, तो आप लोग तो अपने बचपन में और देखे होंगे। तो कुआं खोद करके पानी पटा रहा था, तो उस कुआं खोद करके उसके सामने में दो बांस खड़ा कर दिया, और उस बांस में घूमता हुआ एक चक्का लगा दिया। उसको कुछ लोग चरखी कहते हैं, कुछ लोग घिरनी कहते हैं, साहित्य की भाषा में उसको रहट बोला जाता है। तो चलिए चरखा से ही समझ लीजिएगा आप। उस बांस में एक वो चरखा लगा हुआ था, उस चरखे के ऊपर में रस्सी लपेटी हुई थी। पानी खींचना हो तो धीरे धीरे ढीला करे तो बाल्टी नीचे चला जाए, फिर खींच करके उसे ऊपर करे, और यहां से ले कुआं के पास से खेत तक नाला बना दिया था पतला जैसा। यहाँ पानी गिरावे और पानी एकदम थोड़ा थोड़ा बहते बहते खेत में चला जाता था। घोड़ा वाला जो जा रहा था रास्ते से, उसने देखा तो सोचा कि बड़ा विचित्र है, पानी खोज रहे थे, यहां तो पानी है सामने। तो वो घोड़ा वाला व्यापारी पहुंचा उस कुआं के पास जहां किसान खेत में पानी भेज रहा था। उसने किसान से कहा कि देखो भाई, मेरा घोड़ा बहुत प्यासा है, कुछ मदद करो, पानी पिला दो। उस किसान ने कहा कि देखो, मैं पानी पिला तो दूंगा, लेकिन यदि पानी की लाड़ रुक गई, कड़ी रुक गई, धारा, तो फिर मेरा खेत सूख जाएगा, नाला सूख जाएगा। तो ऐसा करो कि तुम्हारे घोड़े को केवल हम पानी तो नहीं पिलाएंगे, लेकिन हम नाला में जो डालेंगे पानी, तो थोड़ा थोड़ा बह के भी निकल जाएगा। तुम अपने घोड़े का मुंह जिस जगह गिराएंगे पानी, उस जगह पकड़ के रखना, तो तुम्हारा घोड़ा भी एक दो घूंट पी लेगा और नाला का पानी भी नहीं सूखेगा, उसकी धारा लगी रह जाएगी। तो घोड़े वाले ने कहा ये बात तो बिल्कुल ठीक है। घोड़ा को उस नाला जहां पानी गिरता है उस जगह पर मुंह पकड़ के वो रखा है। किसान पानी भरने के लिए रस्सी को खींचता है, ढीला करता है कि कुआं में जाए, फिर खींचता है। इतने में घोड़ा भड़क जाता है, किसान फिर रुक जाता है, घोड़ा वाला फिर सावधान होता है, फिर मुंह पकड़ता है, फिर जैसे ही खींचने लगता है घोड़ा फिर भड़क जाता है। 3 बार 4 बार 5 बार किसान रस्सी ढीला करता है, छोड़ता है, ढीला करता है, छोड़ता है, घोड़ा भड़क जाता है। किसान ने पूछा
उस घोड़े वाले से कि भाई तुम्हारे घोड़े को क्या समस्या है, कोई परेशानी है? घोड़े वाले ने कहा कि हाँ भाई थोड़ी परेशानी है। कहा क्या? कहा मैं अपने घोड़ा को अपन जो यहां रखा हूं, तुम जो रस्सी को ऊपर नीचा करते हो तो उसमें जो ये चरखा चलता है, घिरनी नाचती है, तो उससे चिचियाहट की कुछ आवाज आती है। लकड़ी सूखा है, किल्ली भी सूखा है, तो स्वाभाविक है कि कुछ न कुछ चिचियाएगा, वो आवाज निकलेगी। उसने कहा कि तुम्हारे इस चरखे से जो चिचियाहट की आवाज निकलती है, हमारा घोड़ा उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। उसके आवाज को सुन करके हमारा घोड़ा भड़क जाता है। किसान ने कहा कि तब तो बड़ी मुसीबत है। यदि इस चरखे की आवाज को सुन करके तुम्हारा घोड़ा भड़कता है और जब तक रस्सी को ऊपर नीचा करेंगे नहीं, जब तक चरखा नाचेगा नहीं, तब तक कुआं से पानी निकलने का कोई सवाल नहीं होता है। और जब तक कुआं से पानी निकलेगा नहीं तो तुम्हारा घोड़ा भी प्यासा रहेगा और हमारा खेत भी सूख जाएगा। यदि तुम्हें घोड़े को पानी पिलाना है तो तुम अपने घोड़े को समझाओ कि या तो वो प्यासा यहां से चला जाए, या नहीं तो उसको प्यास यदि बुझाना है तो चरखे से निकलने वाली उस चचियाहट की आवाज को बर्दाश्त करना सीख ले। जब तक तुम्हारा घोड़ा चरखे की निकलने वाली चचियाहट को बर्दाश्त करना नहीं सीखेगा तो एक दिन की बात कौन कहे, एक सप्ताह की बात कौन कहे, 7 जन्म खरे खरे तुम्हारा घोड़ा मर सकता है, लेकिन उसकी प्यास कभी बुझ नहीं सकती है। कहने का अभिप्राय है ठीक उसी प्रकार से आप अपने जीवन में समस्याओं से इतने घिर गए हैं, समस्याओं से इतने तप गए हैं, समस्याओं, परेशानी, उलझनों के धूप में चलते चलते आपकी आत्मा प्यास से बिलबिला रही है। आपकी आत्मा भी मुस्कान की पानी की तलाश में है, आपकी आत्मा भी तृप्ति के पानी की तलाश में है, आपकी आत्मा भी खुशियों के पानी की तलाश में है। समस्याओं से घिर करके तब चुके हैं आप, उलझनों से घिर करके तब चुके हैं आप, आपदा विपदा से घिर करके आपका जीवन तब गया है। खुशियों की पानी चाहिए आपको, आनंद और प्रसन्नता की पानी चाहिए आपको, अनुकूलता की पानी चाहिए आपको, और आप उसे पिएंगे कहां? समाज में, परिवार में। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, एक दूसरे से ही हम खुशी को ले और दे सकते हैं, एक दूसरे से ही हम प्रेम का आदान प्रदान कर सकते हैं, एक दूसरे से ही हम अनुकूलता का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो जिससे हमको आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, खुशहाली चाहिए, तो स्वाभाविक बात है कि कुआं से यदि पानी चाहिए तो चरखे से तो चिचियाहट की आवाज निकलेगी ना, उसे बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। तो जिस कुआं से तुम्हें पानी चाहिए उस कुएं के पास लगे हुए चरखे से यदि चिचियाहट की आवाज निकलती है, यदि उसे बर्दाश्त करने की क्षमता है तो ध्यान रखो घोड़ा पानी पी लेगा। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति से आपको प्रेम चाहिए, जिस व्यक्ति से आपको सुकून चाहिए, जिस व्यक्ति के संपर्क से आपको आनंद चाहिए, उसके भी जीवन से कुछ न कुछ करवाहट की चिचियाहट निकलेगी। क्योंकि धरती पे कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में केवल प्रेम ही प्रेम होगा। धरती का कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में केवल दया ही दया होगी। दया के साथ साथ घृणा भी हो। प्रकृति है, दिन है, तो इसमें रात है कि नहीं है? है कि नहीं है? फूल के पौधे हैं गुलाब के, उसमें बहुत सुंदर फूल खिला हुआ है तो कांटा नहीं है उसमें। गेहूं धान उपजता है, यदि उसमें चावल और गेहूं के दाने पड़े हैं तो उसमें छिलका नहीं है क्या? केला है तो केला में छिलका नहीं है, नारियल है तो नारियल में वो छिलका उलका नहीं है, कठोर चीज नहीं है। पूरे प्रकृति में ऐसा कोई जगह नहीं मिलेगा आपको कि जिस जगह पर जाएं और आपके अनुकूल चीज ही केवल मिले। केला आपको खाना है तो छिलका को भी सहेज करके रखना होगा। नारियल यदि खाना है तो उसके छिलके को गाली देने की आवश्यकता नहीं है। गुलाब फूल यदि आपको चाहिए तो कांटों का तिरस्कार आप कितना दिन कर पाइएगा? कांटों का तिरस्कार करेंगे तो याद रखें कि आप गुलाब फूल से भी वंचित रह जाएंगे।
छिलके का यदि आप तिरस्कार करेंगे तो अनाज के दानों से आप वंचित रह जाएंगे। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति से आपको प्रेम चाहिए उनसे करवाहट निकलती है, उसे भी बर्दाश्त करना सीखें। जिससे आपको करुणा चाहिए उसमें यदि कुछ न कुछ कमी है, कुछ न कुछ खामियां हैं, तो उसे भी आप सहन करना सीखें। अन्यथा होगा क्या, घोड़ा बेचारा चरखे की आवाज बर्दाश्त नहीं करेगा, उसे प्यासा ही कुएं के पास से लौट जाना पड़ेगा। उसी प्रकार से पति है पत्नी है, क्या चाहते हैं पति? यदि पति चाहता है कि हमें पत्नी से प्रेम मिलना चाहिए, तो पत्नी का प्रेम आप लेंगे और उसका नफरत कौन पाकिस्तान वाला लेगा? कौन लेगा? पत्नी चाहती है कि पति हमेशा मेरा आदर करे, अच्छी बात है, चाहिए, अधिकार है आपका। लेकिन यदि आप उससे स्नेह चाहते हैं, उससे आप प्रेम चाहते हैं, तो पति जो गुस्सा करके झला करके आवेश में बोलेगा तो उसको आपका पड़ोसी बर्दाश्त करेगा? कौन करेगा? प्रेम आपको चाहिए तो उसका नफरत भी आपको ही स्वीकार करना पड़ेगा। उसकी दया आपको चाहिए तो उसका आवेश भी आपको ही स्वीकार करना पड़ेगा। ये नियम है। क्योंकि कहा जाता है फूल पे पांव रखने से पहले, फूल पे पांव रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। जो कांटों पर चलने का साहस नहीं कर पाता है उसको फूल पाने का कोई अधिकार नहीं है। जो अपने परिजनों के आवेश को बर्दाश्त करने की कोशिश नहीं करता है उसे अपने परिवार से प्रेम पाने का कोई अधिकार नहीं है। सब जगह उतार है चढ़ाव। मैंने क्या कहा कि देखो आसमान में आज संजोग ऐसा है कि पूर्णिमा भी है और ग्रहण भी है ना जी। नीति यह कहती है कि आसमान में रहने वाले चांद और सूरज को भी कभी न कभी ग्रहण के आफत से गुजरना पड़ता है, तो हम धरती के इंसानों की क्या विसात है? आएगी ना समस्या, परेशानी आएगी। लेकिन यह भी देखना 9 बजे के बाद धीरे धीरे ग्रहण खत्म होगा, चांद अपने फिर मौलिक रूप में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि ग्रहण जो लगा है तो उसको सदा ढका रहेगा, ये हो ही नहीं सकता है। क्योंकि गांधी जी बराबर कहा करते थे कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है। आपका भी जीवन आपके ऊपर निर्धारित है। आप यदि भीतर से मजबूत रहे तो बाहर की परिस्थिति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। लेकिन भीतर से आप यदि कमजोर रहे, भीतर से आप यदि ना समझ रहे, तो फिर दुनिया की हल्की सी परिस्थिति आपको दुख पहुंचा देगी। आप कहो कैसे? इसको एक समान उदाहरण से समझो। अभी हमारी ये उंगली है, इस उंगली को आप पकड़ करके दबाइए। किसी के भी उंगली को, उदाहरण किसी के भी उंगली को पकड़ करके आप ऐसे दबाइए, उसको रुला पाएंगे आप? एक समान स्थिति में जितना दबा सकते हैं उतना दबाइएगा तो कोई रोएगा नहीं, कोई तकलीफ नहीं होगी। अब कोई हथौड़िए से चूड़ दे तो अलग बात है, उतना नहीं करना है। मूल रूप से समझे कि ये आपकी उंगली है, इसको जितना माने सामान्य अवस्था में दबा सकते हैं उसको कोई दबा दे, एक धक्का भी मार दे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हाथ शरीर आपका अभी बिल्कुल ठीक ठाक है। लेकिन यदि उंगली के अंदर से पहले से घाव है, अंदर में उंगली में पहले से घाव है, कोई आदमी बगल से गुजरे जरा सा ऐसे छू दे, क्या होगा? दर्द होगा कि नहीं होगा? इससे क्या सीखे आप? इससे सीखे क्या? यदि सामान्य अवस्था में यह उंगली आपके पास है तो इसको छूने की बात तो छोड़ दो, कोई ऐसे जोर से जबरदस्ती दबाएगा भी ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आपको फर्क पड़ रहा है तो इससे यह साबित होता है कि किसी के छूने से पहले ही आपके अंदर में कोई न कोई ठेस है, कोई न कोई चोट है, कोई न कोई दर्द है। इससे अपने आप सिद्ध हो जाता है। यदि आप तिलमिला गए
तो इससे संकेत यही निकलता है कि किसी ने आपको छू दिया तो उसके छूने से आप परेशान नहीं है, बल्कि छूने से पहले से ही अंदर में कोई ना कोई घाव है जिसके कारण छू दिया और आप दर्द से परेशान हो रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको यदि परिवार में किसी ने जरा सी बात कह दी, अब सास बहू को जरा सा कुछ बात कह दिया, बहू मुंह फुला करके बैठी है उधर। क्यों भाई? सिद्ध क्या होता है कि आप भीतर से मजबूत हो, कि भीतर में कोई ना कोई गड़बड़ी है, भीतर में कोई ना कोई घाव है, भीतर में कोई ना कोई कमजोरी है, भीतर में कोई ना कोई परेशानी है। पति डांट दिया जरा सा पत्नी को, हो गया, दर्द से करा रही है। कोई कोई तो इतना दिन तक कि 7-7 दिन तक मुंह फुला के रखती है, हड़ताल पे चली जाती है। क्यों? सिद्ध क्या होता है? कुछ पति ऐसे हैं, पत्नी जरा सी कोई बात कह दी, पति नाराज है, पति परेशान है। इतना परेशान क्यों हो? इतना तिलमिला क्यों रहे हो? सिद्ध यह होता है कि आपके भीतर में कहीं न कहीं घाव है। अन्यथा यदि आप बाहर से स्वस्थ रहते तो मैंने कहा छूने की बात तो छोड़ दो, उसको दबाएगा भी पकड़ करके ना तो दर्द नहीं होगा। यदि सास के जरा सा बात कहने से बहू को दर्द हो रहा है तो इससे प्रमाणित यह होता है कि बहू के दिल में कोई न कोई घाव पहले से छिपा हुआ है। यदि बहू के कुछ कह देने से सास को जरा सा बात सुन लेने से कष्ट हो रहा है तो इससे यह सिद्ध होता है कि सास के भीतर में कोई न कोई घाव है। भाई छोटे भाई बड़े भाई को कुछ कह दिया और बड़ा भाई तिलमिला गया, सिद्ध यह होता है। अर्थात जिस लोगों के बीच में हम रहते हैं उनके कुछ कहने से, हल्का सा विचारों के अंतर का झोंका पड़ने से यदि हम नाराज होते हैं, हम उबल जाते हैं, हम परेशान होते हैं, हम रोने लगते हैं, हम रुलाने लगते हैं, हम परेशान होते हैं, दूसरे को परेशान करने लगते हैं, इससे सिर्फ इतना ही संकेत निकलता है कि आपके भीतर में कोई न कोई घाव है। उस घाव का इलाज कैसे होगा? भीतर वाले घाव का इलाज कैसे होगा? चूंकि घाव 2 प्रकार का होता है, एक बाहर का घाव और दूसरा भीतर का घाव। बाहर का घाव उतना परेशान नहीं करेगा, भीतर का घाव जितना परेशान करता है। भीतर के घाव को मिटाने का क्या उपाय है? तो याद रखिए, घाव चाहे कोई हो, उसको मिटाने का एक ही उपाय है। और वह उपाय क्या है? यदि बाहर का घाव आपको परेशान कर रहा है तो आप मेडिकल में जाकर के मेडिसिन खरीदिए। मेडिसिन समझते हैं ना? मेडिसिन का मतलब क्या होता है? दवाई। यदि बाहर का घाव आपको, ध्यान से सुनिए, यदि बाहर का घाव आपको परेशान कर रहा है तो मेडिकल में जाकर के आप मेडिसिन खरीदिए। और यदि आपको भीतर का घाव परेशान कर रहा है तो सत्संग में आकर के आप मेडिटेशन खरीद लीजिए। बाहर के घाव का समापन मेडिसिन करता है और भीतर के घाव का समाधान मेडिटेशन करता है। अर्थात यह सत्संग करता है, यह ध्यान करता है, साधना करता है। भीतर में उतरने की कला केवल और केवल सत्संग के द्वारा दिया जाता है। जो व्यक्ति संसार के आफत और विपदा से बचे रहना चाहते हैं उसे अपने भीतर को मजबूत बनाना होगा। भीतर जब आपका मजबूत होता है तो सोच सकारात्मक होती है, और भीतर जब आपका मन कमजोर होता है तो सोच नकारात्मक होता है। और दुनिया में अधिकांश दुख केवल और केवल नकारात्मक सोच के चलते हैं। इसको एक उदाहरण से समझिए। एक पिता अपने बच्चे को गोद में लिया हुआ था। बच्चा बहुत छोटा था, लगभग 1-2 बरस का। तो पिताजी बच्चा को गोद में लिया। अब बच्चा के हाथ में 2 ठो सेब दे दिया। ध्यान से सुनिए बात को। बच्चे को गोद में लिया। बच्चे की उम्र मात्र 2 साल, ज्यादा समझदार नहीं था। और उस बच्चे के हाथ में 2 सेब दे दिया। देखो नकारात्मक दृष्टि और सकारात्मक दृष्टि में क्या अंतर है। सकारात्मक दृष्टि हो तो सुख कहीं से भी ले सकते हो, और नकारात्मक दृष्टि हो तो कहीं से भी दुख उठा के अपने कपार पर आप रख लोगे। बच्चा उसी का है।
बच्चे की उम्र 2 वर्ष, वो बिल्कुल नासमझ कहो उसको, नादान। बच्चा पिता के गोद में है और 2 सेब बच्चे के हाथ में है। पिता ने दुलारवश कहा बच्चे से कि बेटा ये क्या है? तो बच्चे ने कहा सेब है। कहा क्या करोगे इसको? तो कहा खाएंगे। तो कहा एक ठो हमको भी दो ना। पिता कहता है कि एक ठो हमें भी दो। तो बच्चा झट से क्या करता है, दाएं हाथ में जो सेब रखा था उसमें दांत काट करके खाने लगता है। तो पिता जो मांग रहा था तो पिता को नहीं दे करके उसको खुद खाने लगा। तो पिता थोड़ा सा मुंह लटक गया पिताजी का, लेकिन फिर भी थोड़ा धैर्य था कि अच्छा एक ही हाथ वाला खाया है, दूसरा में है। तो कहा बेटा अरे तुम सेब खा रहे हो, एक ठो हमको भी दो ना। बच्चा जो दूसरे हाथ में सेब रखा हुआ था उसको भी खाने लगा। पिता इतना नाराज हुआ कि बच्चे को गोद से छोड़ दिया, जाओ गोद में लिए हुए हैं, तुमसे सेब मांगे, लेना तो था नहीं, केवल उसके भाव को परखना चाह रहा था कि हमको देता है कि नहीं देता है। पिता नाराज हुआ। आपको क्या लगता है पिता की नाराजगी ठीक है कि गलत है? इसमें कुछ लोग कहेंगे कि ठीक है, लेकिन देखो इसके आगे की बात पहले सुनो। तो पिता ने बच्चे से कहा कि बेटा सेब खा रहे हो, हमको भी दो ना। बच्चा झट से दाएं हाथ वाले को मुंह में लेता है। पिता समझा कि अपना खा रहा है, मैंने कहना चाहता है कि हम नहीं देंगे। दूसरे बार फिर कहता है कि बेटा सेब दो ना। बेटा क्या करता है, ये वाला भी मुंह में झट से मार लेता है। पिता बिल्कुल ये समझ लेता है कि मना ये कहना चाहता है कि हम सेब नहीं देंगे, दोनों हम खाएंगे। अर्थ यही निकलता है। और यह अर्थ निकाल करके पिता उसको झट से गोद से छोड़ दिया। बच्चे को चोट लग गई, बच्चा रोया तो, लेकिन उस बच्चे ने बड़ी मासूमियत से कहा कि पिताजी आप हमें क्यों छोड़ दिए, चोट लग गई हमको। तो पिता उस समय गुस्सा में आ गया, क्योंकि उसके भावना को ठेस लगी कि हम मांगे और हमको दिया नहीं। तो उसने कहा झट नालायक यहां से भागो, तुमसे सेब मांगे तुम हमको दिए नहीं। देखो मासूम बच्चा क्या कहता है, पिताजी हम तो आपको देने के लिए ही सेब को खाए थे। कहा देने के लिए सेब खाने की क्या जरूरत है? जब देना चाह रहे थे हमको, हम मांगे तो हमको सेब दे देता ना जी। सेब को तुम दांत काट करके खा क्यों लिया? उस बच्चे ने कहा कि दोनों सेब को खा करके हम टेस्ट कर रहे थे कि दोनों में से मीठा कौन है, और जो सबसे ज्यादा मीठा होता हम वो आपको देना चाहते थे, इसीलिए हम दोनों सेब में दांत काट लिए। अब बताओ कि उस बच्चे को छोड़ना ठीक था? गोद से नीचे रखना ठीक था जी? गोद से नीचा रखना ठीक नहीं था। किसी के भावना को, उसके सिर्फ काम को देख करके उसके भावना का हम मूल्यांकन नहीं कर सकते। पिता उस बच्चे को उठा के गोद से छोड़ क्यों दिया? इसलिए कि उन्होंने सिर्फ इतना देखा कि हम सेब मांगे और हमको नहीं दे करके वो खुद दांत काट दिया। लेकिन उसमें उस बच्चे की क्या भावना छिपी हुई थी, उस भावना के तह तक पिता की दृष्टि नहीं जा पाई। बच्चे ने कहा कि मैं देने के लिए ही तो दांत काटा। कहा क्यों? कहा इसीलिए कि हम टेस्ट यह करना चाहते थे कि दोनों में से मीठा कौन है, और जो सबसे ज्यादा मीठा होता हम वही सेब आपको देने वाले थे। सकारात्मक दृष्टि आपको कार्य के गर्भ में जाकर के भाव तक लेके चला जाता है। नकारात्मक दृष्टि केवल ऊपर ऊपर रखता है, और सकारात्मक दृष्टि आपको हर एक कार्य के अंतिम तल में उसका भाव क्या छिपा हुआ है, उसकी भावना क्या छिपी हुई है, वहां तक लेके चला जाता है। हम जिन लोगों के बीच में जी रहे होते हैं उसमें सबसे बड़ी समस्या यह आ जाती है कि जरा सा, अब पिता अपने बच्चे को डांटता है, बच्चा विद्यालय नहीं जाना चाहता है, पिताजी लाठी लेकर के उसके पीछे पड़े रहते हैं कि नहीं जाओगे तो बड़ी छड़ी लगेगी। अब पिता कोई कसाई तो नहीं है, कार्य यह दिखाई दे रहा है कि छड़ी लेके मारने जा रहा है, लेकिन भावना क्या है?
भावना कितना उत्तम है, भावना सर्वोत्तम है। भले ही पिटाई की योजना बन रही कि पीटेंगे, पीटना एक हिंसा है कि हम तुम्हें मारेंगे, लेकिन उस मारने के पीछे भावना कितनी अच्छी है। यदि कोई निगेटिव नकारात्मक अर्थ में देखे, बच्चा देखता है, हम लोग को याद है कि जब पढ़ने नहीं जाते थे, बदमाशी करते थे, तो पिताजी बड़ी पिटाई करते थे, माँ थोड़ा कम मारती थी, लेकिन पिताजी तो देखने के साथ लगता था कि अब तुरंत स्कूल चला जाना चाहिए, छड़ी लेके दौड़ते थे। तो हम लोग जब पढ़ने जाते थे तो सब बच्चे 5-10 बच्चे आपस में जाते थे, तो सब अपना अपना बताता था कि आज हमको भी मार लगी, हमको भी मार लगी। और आपस में हम जितने 5-6 बच्चे थे सब मीटिंग करते थे कि वो लोग बड़े हैं तब हम लोग को इतना सताते हैं, हम लोगों को बड़े होने दो, और जब वो मारने के लिए आएंगे तो हम लोग भी छड़ी ले लेकर के उन लोगों को मारेंगे। योजना बनाते थे। लेकिन आज जब बड़ा हुए तो क्या हुआ? बड़ा होने के बाद यह पता चला कि उन लोगों की उस छड़ी की, उन तमाचे की कृपा है कि आज हम लोग सभ्य बन करके सभ्यता के साथ, मर्यादा के साथ उठना जाने हैं, बैठना जाने हैं, खाना जाने हैं, चलना जाने हैं, बोलना जाने हैं। कदाचित उस समय यदि हम माता पिता के डांट न खाए होते, माता पिता के डंडे का डर हमें न दिखाया गया होता, तो आज हम और आप भी कहीं बह रहे होते, कहीं बहक रहे होते, कहीं भटक रहे होते। तो मार लगती है, लेकिन उस मार के पीछे भावना क्या छिपी हुई है? अभिप्राय यह है कि जब आप भीतर से मजबूत होते हैं, जब मेडिटेशन की दुनिया में आप जाते हैं, मेडिसिन तो आपके बाहर के रोगों का समापन करेगा, लेकिन भीतर के रोगों का समापन मेडिटेशन, जिसका अर्थ होता है ध्यान, जिसका अर्थ होता है साधना, जिसका अर्थ होता है भजन। जब आप मेडिटेशन की दुनिया में पहुंचते हैं तो आपके आंतरिक जगत का जो घाव है वह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। और जब घाव समाप्त हो गया तो सबसे पहला काम होता है कि आपका चेतना, आपकी सोच बड़ी सकारात्मक हो जाती है, पॉजिटिव। उसमें कार्य को कम देखते हैं, कार्य के पीछे की भावना को आप देखते हैं। बताओ कि दुनिया का कौन ऐसा पति होगा जो पत्नी का अहित चाहेगा? कुछ नालायक को छोड़ करके जो नालायके हो जाए तो उसकी बात नहीं हो रही है, लेकिन समान स्तर में कौन ऐसी पत्नी होगी जो पति का अहित चाहेगा? उत्तर निकलेगा नहीं चाहेगा। पत्नी को सोचना चाहिए कि दुनिया का कौन ऐसा पति होगा। नालायक जो है उसकी बात में नहीं करता, पति के तरफ से हो, पत्नी के तरफ से हो, भाई के तरफ से हो, और किसी के तरफ से हो, लेकिन जो सामान्य रिश्ते में हैं, कौन ऐसा होगा? कौन ऐसे माँ बाप होंगे जो अपने बच्चे का दुश्मन होगा? और कौन ऐसा बच्चा होगा जो अपने माँ बाप का दुश्मन होगा? कोई किसी का दुश्मन नहीं है, कोई चीन वाला और पाकिस्तान वाला नहीं है। सब एक ही घर में, एक ही परिवार में, एक ही खून में जीने वाले, रहने खाने खेलने वाले सब सदस्य हैं। तो स्वाभाविक बात है कि हम दुश्मनी क्यों करेंगे? दुश्मनी हो क्यों जाती है? इसलिए कि केवल और केवल उनकी बात ही हमारे कान तक पहुंचती है, और उन बातों में यदि पॉजिटिव सोच हो जाए, सकारात्मक सोच हो जाए, तो उस भावना तक हम पहुंचेंगे, और परिणाम यह होगा कि विवाद कम होगा। विवाद नहीं, विवाद ज्यादा बढ़ने के कारण, यदि आपकी, मैंने कहा कि सोच सकारात्मक हो जाए तो विवाद नहीं होगा, और सोच नकारात्मक हो जाए तो तुरंत विवाद हो जाएगा। बांका जिला में मेरा कार्यक्रम चल रहा था, जो पुराने हमारे लोग हैं वो हमारे तबला वादक को जानते हैं, रामाकांत जी नाम है, तो उसी के गांव में कार्यक्रम हो रहा था। आज से लगभग 9 वर्ष पहले की बात है। उस समय हम भी छोटे, बहुत छोटे थे, और सब लोग, सत्संग शाम में होता था, दिन में नदी किनारे सब घूमने के लिए चले जाते थे। उसके घर के बगल में एक नदी बहती थी, तो सब जाते थे 4-5 आदमी टहलने के लिए। तो शाम के वक्त में जब सत्संग अब 2 बजा, हम लोग नदी किनारे घूमने निकले, तो जब जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते में एक पुल था, उस पुल पर हम लोग बैठ गए। तो शाम में लगभग उधर 3 बजे जब स्कूल में छुट्टी हुई होगी, तो विद्यालय से कुछ विद्यार्थी, छोटे छोटे बच्चे,
पढ़ करके साइकिल पर किताब कॉपी बांधे हुए उधर से आ रहा था। हम लोग सड़क पर पुल पर बैठे हुए थे, बच्चे उधर से सड़क से आ रहे हैं और उसी सड़क के किनारे में 2-4 बच्चा बकरी वगैरह चढ़ा रहा है। तो साइकिल पर जो बच्चा विद्यालय से आ रहा था तो पूरे स्पीड में सब आ रहा था, किसी को होश भी नहीं था कि कॉपी कैसे है, कलम कैसे है, क्या है नहीं है। तो उस पुल के करीब आते आते उसमें से एक विद्यार्थी का कॉपी गिर गया, कॉपी गिर गया। तो हम लोग चिल्लाए, रुको रुको रुको। तो रुका वो बच्चा। बकरी जो चढ़ा रहा था उसमें से एक को कहा, बुलाया गया, इधर आओ, ये लो कॉपी और जा करके उसको दौड़ करके दे आओ। तो बकरी चढ़ाने वाला बच्चा वो कॉपी लिया और साइकिल वहां खड़ा किया, गया उधर से दौड़ करके उसको दे दिया। जब दौड़ करके दिया तो चूंकि वो बच्चे शायद इंग्लिश मीडियम में पढ़ता होगा और वहां सिखाया जाता है बच्चों को कि कोई आपकी मदद करे तो उसको थैंक यू बोल दिया करो, कोई धन्यवाद बोलो, थैंक यू बोलो, माने उसका आभार स्वीकार करो। उस बच्चे को यह विद्यालय में सिखाया गया था कि कोई भी कोई मदद करे, थोड़ा सा हेल्प करे तो उसको थैंक यू बोलना चाहिए। वो साइकिल लेके खड़ा था, इसकी कॉपी गिर गई तो कॉपी जो बच्चा दौड़ करके गया देने के लिए उसको कॉपी दे दिया। कॉपी देने के बाद वो बच्चा बोलता, विद्यार्थी बोलता है, तुम मेरा कॉपी ला करके दिए, तुमको थैंक यू। लौट करके आया, मस्ती से आ गया। तो यहां जो बैठा था हमारे साथ में पुल पर, उसने कहा कि अरे क्या कहा तुमको? तो कहा कुछ नहीं, कॉपी दिए तो हमको बोला तुमको थैंक यू। तो हम लोगों के साथ में जो बैठा हुआ था एक उसमें कार्टून छेड़ने वाला आदमी था, उसने कहा कि अरे बाप रे बाप, तुमको थैंक यू कह दिया वो। तो कहा तो थैंक यू। क्या होता है भैया थैंक यू का मतलब क्या होता है? अरे बाप, दुनिया में जितना गाली गिरा हुआ होता सबसे गिरा हुआ गाली है थैंक यू, वो तुमको दे दिया। शब्द को नहीं समझ रहा है। उस बच्चे को अभी छेड़ने वाला आदमी था, मेरे साथ में ही बगल में बैठा था, गांव का ही था। तो उसने उसको चिढ़ाने के लिए कहा कि बाप रे बाप, तुमको थैंक यू कह दिया। अरे बाप रे, इतना घिनौना गाली, बताओ बेचारा, एक तो कॉपी जा करके दिया उसको और ऊपर से इतना बड़ा गाली दे दिया, थैंक यू कह दिया। अब ये जैसे ही जाना कि थैंक यू कहने का मतलब गाली होता है, तो ये दौड़ करके जाता है, रुक, साइकिल लेके कहां भाग रहा है, पहले रुको। दौड़ करके पकड़ता है, कहता तुम हमको इतना खराब गाली दिया है, तुमको थैंक यू, तेरे माँ को थैंक यू, तेरे बाप को थैंक यू, तेरे नाना दादा काका मामा पूरे खानदान को थैंक यू। गाली देके वह भी आ गया। मतलब तू हमको गाली दिया है तो वो थैंक यू का मतलब नहीं जान रहा है। वो माँ बाप नाना दादा पूरे खानदान को थैंक यू बोल के मतलब उसको सबको गाली दे करके हम आ गए, ये उसका सोच था। तो जिसकी सोच सकारात्मक नहीं जानने के कारण वो थैंक यू ही गाली बन गया, वो नहीं जान रहा उसके विषय में। लेकिन जो शब्द के पीछे छिपे भाव को जानता है उसके लिए गाली भी कितना लाजवाब बना। इसको एक और उदाहरण से समझिए। एक पति पत्नी बहुत लाजवाब, बड़े अच्छे स्वभाव के, अच्छे विचारवान, लेकिन कभी कभी गलतफहमी हो जाती है तो अच्छे लोग भी थोड़ा बुरे बन जाते हैं। पति पत्नी इतने सत्संगी विचारधारा के थे, संस्कारवान थे, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ नासमझी से पति और पत्नी में विवाद हो गया, थोड़ी बात पर। तो विवाद होने के बाद नोक झोंक होते 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 पत्नी थोड़ा ज्यादा गर्मा गई, उसका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, ब्लड प्रेशर वाली होगी। तो जब ब्लड प्रेशर पूरे सर पे चढ़ गया तो आवेश में आकर के बोल दी पति को कि चुप चुप जानवर कहीं के। पति को जानवर कह दिया। पति को बहुत बुरा लगा। पति समझदार था, वो तुरंत वहां से कुछ बोला नहीं, तुरंत घर से निकल करके कहीं बाहर चला गया। ध्यान दो, क्रोध से बचना चाहते हैं तो ये एक बहुत बड़ा उपाय है। किसी भी आदमी क्रोध और आवेश की अवस्था में कोई आदमी आ जाए
तो उसको तुरंत एक गिलास ठंडा पानी पी लेना चाहिए, यदि पास में मौजूद हो तो। और यदि पास में पानी मौजूद नहीं है तो दूसरा उपाय है कि एक आदमी वहां से हट करके 5-10 मिनट के लिए कहीं दूसरे जगह चला जाए। अब आवेश की अवस्था में एक आदमी कोई बात कह रहा है, अब उसके ऊपर में दूसरा आदमी फिर इधर से कोई बात कह दिया, फिर उधर से वो कह रहा है, इधर से, तो बातों का जब रगड़ चलता है एक दूसरे में, तो फिर क्रोध घटने के बजाय वह क्रोध दहकते हुए आग का रूप ले लेता है। कबीर साहब ने इसीलिए कहा भी है, आवत गाली एक है पलटत हो य अनेक, कहि कबीर मत पलटिए रहे एक की एक। गाली अनेक कब बन जाती है? जब एक गाली उधर से आई और आप पलटने वाले हैं, उधर से आई आप पलट रहे हैं, एक आया दो, एक आया दो, इधर से उधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, तो दोनों तरफ से जब गालियों की बौछार हो जाती है तो फिर वहां कौन सी दुर्दशा होगी ये कहना मुश्किल है। आवत गाली एक है पलटत हो या अनेक, कहीं कबीर मत पलटिए तो रहे एक की एक ही रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। पति पत्नी में विवाद हुआ, आप में भी विवाद किसी के भी साथ हो तो दो काम करना, यदि घर में हो तो एक गिलास ठंडा पानी पी लेना, और यदि घर में नहीं हो, कदाचित पानी के पास में नहीं हो, तो दूसरा उपाय है कि मुंह मुंद करके वहां से केवल 5 मिनट के खातिर आप दूसरे जगह चले जाइए, उसके बाद फिर आकर के बातचीत कीजिए। ठीक उसी तरह से वो पति पत्नी दोनों समझदार तो थे, लेकिन किसी कारणवश आवेश में आई और पत्नी इतनी ज्यादा आवेश में आ गई कि वो पति को कह दिया, चुप जानवर कहीं के। पति समझ गया इसको बहुत ब्लड प्रेशर चढ़ गया है, और समझदारी दिखाते हुए वो वहां से थोड़ी देर के लिए निकल गया। निकल करके जैसे ही जाता है 5-7 मिनट के अंदर पत्नी का भी गुस्सा ठंडा हुआ, बाहर गया तो पति का भी गुस्सा ठंडा हुआ। पति मन में सोचता है, ओह बड़ा गलत हो गया, आज मुझे जुबान नहीं ज्यादा लड़ाना चाहिए था। अफसोस कर रहा है पति उधर बैठ के, और पत्नी भी घर में, दिमाग ठंडा हुआ तो घर में बैठे बैठे पत्नी भी अफसोस कर रही कि आहा बड़ा अपराध हो गया आज हमसे। जिस पति के लिए देव कहा जाता, रामचरितमानस कहती है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, मन वच कर्म पति पद प्रेमा। रामचरितमानस की यह शिक्षा है कि किसी भी पत्नी के लिए सबसे बड़ा व्रत है, एक ही धर्म है, एक ही नियम है, एक ही व्रत है, और वह सबसे बड़ा व्रत है मन वच कर्म पति पद प्रेमा। अपने मन से, अपने वचन से, अपने आचरण से पति के चरण में अपने प्रेम को बना करके रखे। अब पति को भी यह चाहिए, केवल पत्नी के लिए व्रत नहीं है, जैसे पत्नी के लिए व्रत है कि मन से, वचन से, कर्म से पति का आदर करे, पति में प्रेम करे, तो पति का भी यह कर्तव्य है कि अपने मन से, वचन से, कर्म से पत्नी का सम्मान करे, पत्नी का आदर करे। ये दोनों का एक दूसरे के लिए पूजा है, दोनों का एक दूसरे के लिए महाव्रत है। यह चीज वह पत्नी समझ रही थी, और उसने मन ही मन अफसोस करना शुरू किया कि मुझसे बड़ा अपराध हो गया। जो मेरे लिए पूज्य है, जो मेरे लिए देवता है, उस देवता को आज मैंने आवेश में आकर के बड़ा भला बुरा कह दिया। आज जैसे ही वो घर आएंगे मैं तुरंत पैर पकड़ करके क्षमा मांग लूंगी कि मुझसे गलती हो गई, आप क्षमा कर दीजिए। पत्नी इधर ये सोच रही है, अब पति उधर सोच रहा है कि मुझसे बड़ा अपराध हो गया। क्या हुआ, आवेश में आ गई तो मुझे थोड़ा देर शांत रहना चाहिए, मुझे जुबान नहीं लड़ाना चाहिए। हम भी जाएंगे तो माफी मांग लेंगे कि गलती हो गई भाई, क्षमा करो। पति उधर माफी मांगने की बात सोच रहा है, पत्नी इधर माफी मांगने की बात सोच रही है। 10 मिनट के बाद अचानक पति उधर से आता है। पति के कहने के पहले ही पत्नी आती है और झट से पैर को पकड़ लेती है कि मुझसे भूल हो गई,
मैंने गलत कह दिया, क्षमा कर दीजिए। पत्नी मुस्कुराते हुए कहता है कि पगली गलत क्या हुआ, तुमने क्या गलत कहा? कुछ तो गलत नहीं कहा, किस बात पर तुमको अफसोस है? तो पत्नी हंसते हंसते कही कि अब भूल से मुंह से निकल गया तो दोबारा फिर बोलवाना क्यों चाहते हैं, मत बोलवाइए, क्या कहे नहीं कहे। पति ने कहा कि नहीं बोलो, तुम किस बात से अफसोस करती हो? तो पत्नी सर झुका के कहती, वही जानवर कह दिया ना आपको। तो पति ने कहा कि जानवर कहा तो इसमें गलत क्या कहा? हकीकत तो है, हम ही क्या दुनिया के हर एक पति अपने पत्नी के लिए जानवर है। कहा कैसे? पत्नी के लिए पति जानवर क्यों हो जाएगा भाई? कहा और कोई जानवर बने कि ना बने, लेकिन हम तो तुम्हारा जानवर हैं और जानवर ही रहेंगे। अब पत्नी बड़ा आश्चर्य से देखे कि एक बार जानवर कह के हम फंस गए, ये तो अब जिंदगी भर कह रहा है कि हम जानवरे हैं। कहा पत्नी ने आश्चर्य भरे निगाह से पूछा कि कैसे अपने आप को जानवर कह रहे हैं? कहा जानवर इसलिए कह रहे हैं कि हम तुम्हें इतना प्रेम करते हैं कि हम तुम्हें हमेशा अपनी जान कहते हैं, और मैं तुम्हारा वर हूं, अर्थात पति हूं। वर मन दूल्हा, वर मन पति। तुम हमारी जान हो और हम तुम्हारे वर हैं, तो दोनों मिल करके एक जान और दूसरा वर, तो हम दोनों क्या हो गए? जानवर हुए कि नहीं हुए? तो दिक्कत क्या है? जो है वही तो तुम बोली हो। अर्थ इससे क्या निकलता है कि जब शब्दों की गहराई में जाकर के भाव की तरलता को देखा जाता है तो बुरे शब्द भी अच्छे बन जाते हैं, और जब शब्द की गहराई में जाकर के भावना को नहीं देखा जाता है तो उस जगह पर थैंक यू भी गाली बन जाता है, और भाव को देखा जाता है तो जानवर भी एक अच्छा महत्व लेने वाला शब्द बन जाता है। सज्जनों में कह रहा था कि आज पूर्णिमा और ग्रहण दोनों का संयोग बताता यह है कि आपका भी जीवन कितना भी पूर्णता से भरा क्यों न हो, आपके भी जीवन में कोई न कोई ग्रहण आएगा, कोई न कोई समस्या आएगी, आती ही है, परेशानी आएगी भी और आती भी है। उस परिस्थिति में आपको करना क्या चाहिए? शिक्षा लीजिए उस चांद से कि थोड़ी देर शाम से अभी तक 9 बजे तक ग्रहण में रहेगा, लेकिन वह रो नहीं रहा है, थोड़ी देर के बाद फिर वह मुस्कुराते हुए निकलेगा। सूरज पर ग्रहण लगता है, वह रोता नहीं है, बस जानता है कि सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। थोड़ी देर के बाद वह मुस्कुराते हुए निकलता है। उसी प्रकार से आप समझें कि आपका जो जीवन है वह जीवन चलते चलते कभी न कभी आपके भी जीवन पर आपदा का, विपदा का, समस्या का, उलझन का कोई न कोई ग्रहण आया भी होगा, कोई न कोई ग्रहण आएगा भी। उसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना है, और उस तैयारी में रोना नहीं है, दुख में उलझना नहीं है, बस एक भरोसा और एक विश्वास के साथ कि हम इस भंवर से निकल जाएंगे, ऐसा भरोसा करके जिंदगी को प्रेम और मधुरता के साथ जीते चला जाना है। इसको जीने के लिए मैंने कहा कि आप बाहर कोई उपाय ना करें, भीतर से आप मजबूत हो जाएं, क्योंकि बाहर की दुनिया जैसी है सबके लिए वैसी है, अंतर बाहर के दुनिया में किसी के लिए नहीं होता है। जिस समय दुनिया रहा होगा राम के लिए वैसा, रावण के लिए भी दुनिया उस समय वैसा ही रहा होगा ना। राम के लिए यदि दिन रहा होगा तो ऐसा नहीं कि रावण के पक्ष में रात हो गया होगा। एक मैदान में दोनों खड़े होंगे तो राम के लिए भी दिन होगा तो रावण के लिए भी दिन होगा। उस समय की जो अवस्था परिस्थिति जैसी होगी, जो समय कृष्ण का रहा होगा वही समय कंस का भी रहा होगा, जो समय राम का रहा होगा वही समय रावण का भी रहा होगा, जो समय पांडवों के लिए रहा होगा वही समय कौरवों के लिए भी रहा होगा, जो समय एक सदाचारी के लिए होता है वही समय एक दुराचारी के लिए भी होता है। यदि बाहर की दुनिया से कोई फर्क पड़ता तो राम और रावण को एक जैसा होना चाहिए। यदि बाहर के दुनिया से, कुछ लोग कहते हैं ग्रह का फर्क पड़ता है, यह भी एक गलत बात है। ग्रह का यदि फर्क पड़ेगा, राशि का यदि फर्क पड़ेगा तो संयोग तो ऐसा देखो कि राम की राशि और रावण की राशि दोनों की अलग अलग होगी, एक होगी। समय एक, अवस्था एक,
परिस्थिति एक, ग्रह एक, राशि एक, तो दोनों के विचार में अंतर कैसे आ गया? संजोग ऐसा देखो कि कृष्ण की जो राशि होगी कंस की भी वही राशि होगी ना। यदि हम कहें कि ग्रह के कारण, राशि के कारण आदमी के जीवन शैली में अंतर आता है, तो फिर राम सदाचारी क्यों हो गया, रावण दुराचारी क्यों हो गया? कृष्ण सदाचारी क्यों हो गया, कृष्ण भगवान क्यों हो गया, और कंस राक्षस क्यों हो गया? दोनों के जीवन शैली में अंतर कैसे आ गया? यदि आप देखो, गांधी अहिंसावादी, गॉड से नाथूराम गोडसे क्या हुआ? हिंसावादी हुआ ना जी। महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी और नाथूराम गोडसे हिंसा के पुजारी, तब न मार दिया गोली। गांधी और गोडसे दोनों की राशि एक, राम और रावण दोनों की राशि एक, कृष्ण और कंस दोनों की राशि एक। अभी वर्तमान समय में देखो, अमेरिका से ओसामा बिन लादेन को पकड़ा। ओसामा को मारने वाले का नाम क्या था मालूम है ना? ओबामा। उधर मरने वाला ओसामा, अब मारने वाला ओबामा। राशि में फर्क समझ में आ रहा है आपको? राशि में कोई अंतर देख रहे हैं? मारने वाला ओबामा, मरने वाला